जय हिंद। होप स्टडी में आपका स्वागत है। आज से हम लोग खान सर का जो एटलस का जो नोट्स है इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो है हम इंडिया को देखेंगे, फिर वर्ल्ड को देखेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, बेसिकली जो सर के नोट्स में बताया गया है उसको देखेंगे, साथ ही साथ हम क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ में हम इसके जो भी इसमें चीज़ों को बताया गया है, जैसे आज हम जम्मू कश्मीर को कर रहे हैं तो जम्मू कश्मीर को देखेंगे और इसके जो भी महत्वपूर्ण जगह है जो हमारे एटलस में बताया गया है, जैसे जम्मू कहाँ है तो आप मैप में आप अच्छे से पहचान पाओगे कि ये जगह क्या है, जम्मू है। इस तरीके से हम डिटेल तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कश्मीर के बारे में जानते हैं कि कश्मीर के अंतिम जो कश्मीर पे बेसिकली क्या है कि उस पे डोगरा शासकों का जो वहाँ पे प्रभुत्व था। और आपको पता है कि कश्मीर के जो राजा थे वो एक स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे, लेकिन हुआ क्या कि डोगरा शासक जो थे हरि सिंह, वो 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और वो जो कश्मीर है हमारा, वो हमारा भारत का एक अभिन्न हिस्सा बन गया। और इसके लिए अनुच्छेद 370 में एक विशेष प्रावधान था जो कि वर्तमान में समाप्त हो चुका है। बात करें जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया है। तो 370 और 35A, ठीक है, ये दोनों समाप्त हो चुका है। यहाँ पे एटलस में बताया गया है कि देखिए ये हमारा प्यारा सा कश्मीर है, इसमें ये लद्दाख है, ये बाल्टिस्तान है, ये अक्साई चिन है और ये आपका संस्क्राम घाटी है, ये गिलगिट है और ये कश्मीर है और उसके नीचे हमारा जम्मू है। अभी ये मैप में बताया गया है, फिर हम क्वेश्चन में इसको देखेंगे। पहले थ्योरी पार्ट को देखते हैं। यहाँ पे देखिए कोडिंग किया गया है। कोडिंग को अगर आप देखेंगे तो ए के लिए बुर्जिला है, यानी ए जो है यहाँ पे क्या है, बुर्जिला, ठीक है, यहाँ आपका बुर्जिला है। बी नंबर जोजिला है, यानी ये क्या है आपका जोजिला, ठीक है। सी नंबर ये आपका बनिहाल है, ये दर्रा है भारत का, ये बुर्जिला दर्रा है, ये आपका जोजिला दर्रा है, ये बनिहाल दर्रा है और ये आपका काराकोरम है, ठीक है। और आगे अगर आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे जो बताया गया है, गिलगिट जो है यूएसए का वायु सैनिक अड्डा है। पीओके 1948 में 30% जो है कश्मीर को हथिया लिया था, ठीक है। यानी आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये जो रीज़न है इस तरीके का, ये ऐसे करके ये 30% जो है ये पाकिस्तान के अंदर है, ठीक है। अगला है मुजफ्फराबाद, पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की राजधानी है। केटू की बात करें तो भारत की सर्वोच्च चोटी है केटू। CPEC का फुल फॉर्म है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये एक हाईवे है जो चाइना को ग्वादर बंदरगाह से जोड़ता है। यहाँ काराकोरम उच्च हाईवे है, ठीक है। कारगिल 1999 में विजय ऑपरेशन के द्वारा पाकिस्तान को पीछे भगाया गया था और इस युद्ध का कारण शिमला समझौता का उल्लंघन था। सियाचिन की बात करें तो विश्व का सबसे ठंडा व ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। यह भारत पाकिस्तान के बीच विवादित है। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत द्वारा पाकिस्तान से इसको वापस लिया गया था। अक्साई चिन की बात करें तो 1962 में अक्साई चीन 1962 में 10% चाइना कब्जा लिया। अक्साई चीन ये वाला हिस्सा, ठीक है। लद्दाख सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र है, इसे लिटिल तिब्बत कहते हैं। यहाँ पर लेह हवाई अड्डा सबसे ऊंचा है। बारामूला पर्वत, यह चुंबकीय शक्ति के कारण वायुयान को अपनी ओर खींच लेता है।
अटलांटिक महासागर का बारमूडा त्रिभुज गुरुत्वाकर्षण के कारण जहाज को खींच लेता है, जबकि अंतरिक्ष का ब्लैक होल अति उच्च घनत्व के कारण प्रकाश को भी नहीं गुजरने देता है। ठीक है, बारामूला पर्वत की अगर आप बात करेंगे तो ये अपने चुंबकीय शक्ति के कारण वायुयान को अपने में खींच लेता है, लेकिन बरमूडा ट्रायंगल की बात करें तो ये जहाज को गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने अंदर समा लेता है। और बारामूडा त्रिभुज कहाँ है, तो ये अटलांटिक महासागर में है। गुलमर्ग पर्यटन स्थल है और उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र है, जबकि गुलबर्गा कहाँ है, कर्नाटक में। अगला है श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था और ये पहले ग्रीष्मकाल में जम्मू कश्मीर की राजधानी रहती है। ठीक है, अमरनाथ भगवान शिव की अमरनाथ की यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। वैष्णो देवी मंदिर है। उधमपुर एक थल सेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय है उधमपुर। जम्मू जो है ये तवी नदी के किनारे है और इस स्टेशन का नाम जो है जम्मू तवी है। इसे राजा जम्मू लोचन ने बसाया था। यह शीतकालीन राजधानी रहता है। सीज फायर मतलब गोली न चलाना के उल्लंघन के लिए समाचार में रहता है जम्मू। ठीक है, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है, जबकि सलीम अली पक्षी अभयारण्य गोवा एवं केरल में है। ठीक है, तुलबुल परियोजना उड़ी परियोजना झेलम नदी पे कश्मीर में है। सलाल बल्गिहार दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे है। अब देखिए हम ये देख लिए, अब यहाँ से हमारा प्रश्न स्टार्ट होता है। ठीक है, लास्ट में हम मैप के माध्यम से चीज़ों को एक बार कंप्लीटली रिवाइज करेंगे। ठीक है, आप यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखिए, जम्मू कश्मीर का संविधान कब बना था, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1947 को। जम्मू कश्मीर का संविधान कब बना, तो 26 जनवरी 1957 को। जम्मू कश्मीर का संविधान कब बना, 26 जनवरी 1957 को। नेक्स्ट है, कौन से दो अनुच्छेद जम्मू कश्मीर से संबंधित है, तो 370 और 35A। ठीक है, अगला है, जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक कौन थे, तो जम्मू कश्मीर के अंतिम शासक हरि सिंह थे, हरि सिंह। जम्मू कश्मीर की सीमा कितने देशों से है, कितने देश से है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ये हम मैप में देखेंगे कि अगर आप इस तरीके का देखिएगा तो इधर पाकिस्तान हो जाएगा, इधर अफ़गानिस्तान हो जाएगा, एक तरफ चीन हो जाएगा। ठीक है, अगला है, पीओके कश्मीर का कितना प्रतिशत है, तो पीओके है 30%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीओके की राजधानी कहाँ है, मुजफ्फराबाद। पीओके की राजधानी कहाँ है, मुजफ्फराबाद। पीओके के भाग हैं गिलगिट, आज़ाद कश्मीर, बाल्टिस्तान, उपरोक्त सभी हो जाएगा। अक्साई चीन कश्मीर का कितना प्रतिशत है, तो 10%। ये कब चाइना ने कब्जा किया था, तो 1962 में, याद रखेंगे। अगला है, अक्साई चीन पर चीन ने कब अधिकार किया, 1962 में। पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ, तो ये हुआ भारत और चीन के बीच। ठीक है, पंचशील समझौता की अवधि क्या थी, तो पंचशील समझौता आपका 1954 से लेकर 1960 की अवधि में हुई थी और उस समय में जो हमारे पीएम हैं वो कौन थे, नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला है, चीन पाकिस्तान को जोड़ता है, तो CPEC सड़क से भी हाईवे है जो, ठीक है, जो हाईवे मार्ग है, और काराकोरम हाईवे दोनों से जोड़ता है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे ऊंचा तथा ठंडा युद्ध का मैदान कौन है, तो सियाचिन है। ऑपरेशन राजीव का संबंध किससे है, तो ऑपरेशन राजीव का संबंध सियाचिन से है और पाकिस्तान को यहाँ से पीछे भगाया गया था। ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन मेघदूत आपका सियाचिन से संबंधित है। नुब्रा तथा श्योक नदी कहाँ बहती है, तो नुब्रा तथा श्योक नदी सियाचिन में बहती है। कारगिल पर वायु सेना ऑपरेशन का नाम क्या था, तो आपको पता है उसका नाम था सफ़ेद सागर। कारगिल पर वायु सेना ऑपरेशन का नाम है सफ़ेद सागर।
कारगिल पर थल सेना के ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन विजय या विजय ऑपरेशन। कारगिल पर थल सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो विजय ऑपरेशन। नेक्स्ट है आपका छोटा तिब्बत किसे कहते हैं? छोटा तिब्बत किसे कहते हैं? तो लद्दाख को छोटा तिब्बत के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो लद्दाख हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट कौन सा है? लद्दाख एयरपोर्ट, क्योंकि ये सबसे ऊंचाई पे है। ठीक है, आपको पता है कि अब इस तरीके से है, नीचे ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया और ये आपका लद्दाख हो गया। श्रीनगर की स्थापना किसने किया था? तो अशोक ने किया था। श्रीनगर कब तक राजधानी रहती है? तो मार्च से अक्टूबर तक रहता है श्रीनगर राजधानी। जम्मू कब तक राजधानी रहेगा? तो अक्टूबर से मार्च तक रहेगा। कौन सी पहाड़ी चुंबक के कारण विमान को खींच लेता है? तो बारामूला हो जाएगा। आप क्वेश्चन को ठीक से देखेंगे, यहाँ पहाड़ी चुंबक पूछा है तो बारामूला हो जाएगा। बारामूला के बारे में, बारामूला ट्रायंगल के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये जहाज़ों को गुरुत्वाकर्षण के कारण अपने अंदर समा लेता है। और ये बारामूला ट्रायंगल जो है ये आपका अटलांटिक महासागर में स्थित है। ठीक है। उच्च अक्षांश अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो गुलमर्ग में है। सेना का उत्तरी कमांड का मुख्यालय कहाँ है? उधमपुर। नेक्स्ट देखिए, जम्मू कश्मीर के पर्वत हैं काराकोरम, पीर पंजाल, लद्दाख, जांस्कर सभी। जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रा हैं काराकोरम, बनिहाल, जोजिला, बुर्जिला सभी। भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत का सबसे लंबा सुरंग कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका जवाहर सुरंग। और जवाहर सुरंग का नया नाम क्या है? अटल सुरंग। ठीक है, अटल सुरंग, ये ध्यान रखेंगे। जम्मू कश्मीर के प्रमुख फसल हैं केसर और सेब दोनों। यहाँ पे देखिए दर्रा को पहचानना है, तो दर्रा को देखिएगा तो नंबर 1 जो है ये हमारा हो जाएगा बुर्जिला दर्रा। नंबर 2 है हमारा काराकोरम और तीसरा है बनिहाल और चौथा है जोजिला। ठीक है, इसको आप याद कैसे करिएगा? 1 मिनट, आप देखिए यहाँ पे कि ये अगर मैं यहाँ पे एक इस तरीके का कुछ बनाना चाहूँ तो ये पीओके हो जाएगा 13%। तो पीओके जो है वो किसके समय पाकिस्तान कब्जा लिया था? तो हमारे बुजुर्गों के समय, यानी ये बुजुर्गों की गलती के कारण होगा। मतलब हम ऐसा कुछ नहीं बता रहे हैं, हम याद करने के लिए बता रहे हैं कि ये बुजुर्गों के काल में हुआ या ये बुजुर्गों की गलती थी। तो नंबर ये आपका क्या हो जाएगा? बुर्जिला। ठीक है, सबसे जो ऊंचा है दर्रा वो कौन सा है? काराकोरम। ठीक, और इस वाले इलाका में यानी जम्मू का हाल आजकल कैसा है? बहुत अच्छा है, बढ़िया है, यानी बनिहाल हो जाएगा। और ये हमारा जोजिला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पर्वत को पहचानना है तो नंबर 1 जो है आपका ये है काराकोरम, ये है लद्दाख, ये है जांस्कर और ये है पीर पंजाल। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल। तो यहाँ ऑप्शन को थोड़ा करेक्ट करेंगे। काराकोरम यहाँ पे, यहाँ लद्दाख हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया गया है, पहचानिए। आपको पता है कि ये जो है ये 30% हिस्सा है। कितना है? 30% हिस्सा है। और ये क्या कहलाता है? पीओके कहलाता है। ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कब इस पे पाकिस्तान ने चढ़ाई किया था? तो 1948 में। आपको यहीं पे थोड़ा बता दूँ, ये क्या है? अक्साई चीन। ये कब हुआ था? 1962 में। ये कितना है? लगभग 10%। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो 1 नंबर है, ये 1 नंबर है आपका गिलगिट। ठीक है, 2 नंबर है आपका आज़ाद कश्मीर,
3 नंबर है आपका बाल्टिस्तान और 4 नंबर है सियाचिन। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। 34 में भी हमको मैप में पहचानना है। देखिए ये कितना था 10%। कब हाथी आया 1962 में। कौन हाथी आया चीन। इसको क्या कहते हैं अक्साई चीन। ठीक है अक्साई चीन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारा ये क्षेत्र कौन सा है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमारा जो ये क्षेत्र है ये है हमारा जम्मू। ठीक है ये है हमारा जम्मू। तो ऑप्शन ए में ही जम्मू है। तो ये नंबर ए हमारा जम्मू हो जाएगा। नंबर 2 हमारा लद्दाख हो जाएगा। नंबर 3 कश्मीर हो जाएगा और नंबर 4 क्या है अक्साई चीन हो जाएगा। ठीक है निम्नलिखित में से किसको सूर्य का ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती है। ठीक है तो वो किसको नहीं मिलेगा तो श्रीनगर को नहीं मिलेगा। यानी अगर आप देखेंगे तो ऊर्ध्वाधर किरणें यहीं पड़ेंगी और चेन्नई आपको पता है नीचे हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम नीचे हो जाएगा, मुंबई यहाँ है। तो इस तरीके से हमारा आंसर डी हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने ओवरऑल जम्मू कश्मीर को देख लिया है। मोटा मोटा चीज़ आप 4 दर्रा याद रखेंगे बुर्जिला, जोजिला, काराकोरम, बनिहाल और 4 पर्वत याद रखेंगे काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल। ठीक है इसके अलावा जो है 30% हिस्सा पीओके है। 1948 में जो पाकिस्तान कब्जा कर लिया था उसका जो राजधानी का बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका मुजफ्फराबाद हो जाएगा। अक्साई चीन की बात करें तो 1962 में चाइना 10% कब्जा कर लिया। ठीक है तो अब हम मोटा मोटा जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको मैप में देखेंगे। अभी आप इस क्षेत्र को देख रहे थे। ठीक है यहाँ पे आप देखेंगे कि एक क्वेश्चन था कि कितने देशों के साथ हमारा जम्मू कश्मीर सीमा साझा करता है। अगर अब वर्तमान संदर्भ में देखेंगे तो वो 2 ही होगा। एक क्योंकि ये पता है ना ये आपका इस तरीके से कुछ जो है ये आपका पीओके हो गया। ठीक है ये तो पीओके हो गया और नीचे का क्षेत्र हमारा ये जम्मू और कश्मीर है। तो एक हो जाएगा पाकिस्तान और एक ही से वर्तमान में सीमा साझा करता है कौन जम्मू और कश्मीर। ये याद रखेंगे। लद्दाख की बात करें तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका अफ़गानिस्तान और इधर हो जाएगा आपका चीन। ठीक है इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। ये वर्तमान संदर्भ था। नेक्स्ट हम थोड़ा सा आप देखेंगे अगर हम यहाँ पे मैप में मोटा मोटा देखें तो देखिए यहाँ पे इस तरीके का था काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर, पीर पंजाल। ठीक है ये पर्वतें थी। दर्रा की अगर हम बात करें तो ये हमारा कौन सा दर्रा था आप रिटेन करेंगे। ये कौन सा दर्रा है ये दर्रा है आपका बुर्जिला। ये कौन सा है ये है काराकोरम। हाल किसका बनिया है तो जम्मू का। तो ये हो गया आपका बनिहाल और यहाँ पे कौन सा है तो जोजिला दर्रा। ऑप्शन और क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि आपको हिमाचल प्रदेश से लद्दाख जाना है तो किस दर्रे का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जोजिला हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन आप मेनली क्या है कि आपको मैप के हिसाब से चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है यानी ये 30% हिस्सा, ये 10% हिस्सा, ये गिलगिट, यहाँ पे इस तरीके से चीज़ों को आप याद रखेंगे। अब मोटा मोटा हम लोकेशन देख लें। ठीक है तो ये देखिए ये है जम्मू कश्मीर का मैप। ठीक है आपको 1 मिनट ऐसे हाँ ये देखिए आपको पता है कि 1 मिनट ये जो है इस तरीके से ये ऐसे ये 30% तो आपका पीओके हो गया। ठीक है ये देखिए यहाँ पे ये 10% क्या हो गया आपका अक्साई चीन 1962। ये कब हुआ था 1948। ये 30% है और ये 10% है। ठीक है ये तो हो गया वो बात। वर्तमान में हमारे पास कितना है मात्र 70% है। ठीक है अब देखिए मेन देखते हैं लद्दाख में ये इलाका आप देखिएगा तो ये कौन सा है ये इलाका आपका हो जाएगा लेह। ये जो है क्षेत्र ये लेह है और सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र यही है। ठीक है ये 21 नंबर हमारा कारगिल है। मेन चीज़ आपको देखना है यहाँ पे
जम्मू की बात करें तो नंबर 2 पे ये हमारा जम्मू है, ठीक है, ये हमारा जम्मू हो गया। बाकी आप अगला देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक पुंछ डिस्ट्रिक्ट देखना है, तो ये पुंछ हो गया, ठीक है। आगे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या देखोगे, श्रीनगर देख लो, ये है श्रीनगर, ठीक है, यहाँ पे श्रीनगर है कुछ इस तरीके से। और बारामूला कहाँ पे है, तो बारामूला आपका यहाँ पे है, ये आपका बारामूला हो गया, ठीक है। इतना चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर वर्तमान संदर्भ में देखें तो इतना ही हमारा जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख यहाँ पे कंप्लीट एक साथ बताया गया है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में हिमाचल प्रदेश के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।